जंक्शन में करनी चौक से लाल चौक तक बननी है सड़क। करनी चौक के पास ठेकेदार ने वन विभाग के कहने पर काटे हैं पेड़। सड़क के 15-20 फुट दूर खड़े पेड़ भी काट दिए गए हैं। जब पेड़ काटे जा रहे थे तो करनी चौक तथा गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल और जाट कन्या हॉस्टल के रास्ते को नहीं किया बंद। रास्ते दोनों ओर से नहीं लगाए गए थे बैरिकेड। एक बच्चा पेड़ जब कट कर गिर रहा था तो उसके नीचे आया, परंतु गनीमत यह रही कि उसकी जान बच गई। स्कूटरी उसकी पेड़ के नीचे दब गई। उस बच्चे तथा उसकी मां का क्या कहना है, आप भी इस वीडियो के अंदर सुने। इस घटना के बारे में उन्होंने क्या कहा, आप इसको सुने। आ रहा था अपनी स्कूटी पर एकदम मतलब हेलमेट सब लगाया हुआ था, तो इन्होंने वहाँ पे ना कोई बैरिकेड लगाया हुआ ना कुछ और कि सूचना बताने के लिए या कोई आदमी खड़ा कर रखा हो जो हमें बता दे। लेकिन हम आगे आने लगे तो जहाँ से हमें वो आवाज़ें मारी जा रही है वहीं पर पेड़ गिरने वाला था। तो मैं पहले तो रुका, लेकिन फिर एकदम से स्पीड चक लेने के कारण मैं यहाँ पे थोड़ा सा आगे गिर गया, नहीं तो ये पेड़ मेरे ऊपर ही गिर जाता। तो आप कहने का मतलब आप बार बार बचे हो? आज बार बार बचाऊं। सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं थे? कोई भी नहीं। क्या नाम है आपका? प्रियांशु गर्ग। दोनों तरफ सड़क खुली है, क्या कहेंगे इस संबंध में? सर यहाँ पे कम से कम बैरिकेटेड लगी होनी चाहिए थी। अकेले मेरे बच्चे की बात नहीं है, इसमें और लोगों की भी सुविधा का सवाल, और लोगों की जिंदगी का सवाल है यहाँ सर। तो क्या आपके बच्चे के साथ कोई घटना घटी है इस स्थान पर? घटी है सर, 2 टहनियों के बीच में आके बचा। अगर वो पड़ी टहनी के बीच में आ जाता तो मेरे बच्चे का आज क्या बचना था सर? तो कुछ भी नहीं बचता उसका। लेकिन मैं इसका प्रशासन से जवाब चाहती हूँ कि ये किस लिए हुआ, ये ऐसा कुछ। तो इन्होंने क्या दोनों तरफ सुरक्षा के प्रबंध नहीं करे? क्या कार्रवाई होनी चाहिए इस संबंध में? इसमें कार्रवाई होनी चाहिए सर, जो भी हो सके। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चित्रा बंसल है सर। अच्छा, ठीक। जंक्शन में आज जो पेड़ काटे गए हैं और सुरक्षा के इंतजाम बिल्कुल भी नहीं किए गए थे। चित्रा बंसल और प्रयासु जो लड़का इस पेड़ के नीचे आए बाल बाल बचाया, उनके कहना यही है कि सुरक्षा के इंतजाम दोनों तरफ से सड़क खुली थी, कोई भी नहीं किए गए। यह बिल्कुल ही गलत बात है और ऐसे अधिकारियों पर इनका कहना है कि कार्रवाई होनी चाहिए। और मानव उत्थान सेवा समिति जिसने हनुमानगढ़ जंक्शन टाउन के अंदर 5000 पौधे संस्था ने लगाए हैं, उनके सदस्य और उनके जो अध्यक्ष है लादू सिंह भाटी, लोकराज व प्रेम बंसल व मौके पर इस पेड़ के कटने के बाद वहां खड़े थे। उनका इस संबंध में क्या कहना है वह भी आप इस वीडियो के माध्यम से सुने कि कैसे उन्होंने कहा है कि यह पेड़ जो है 20 फुट सड़क से दूर था, काटा गया है और एक साथ से ये हत्या की गई है, ये उनका कहना है। उनके द्वारा कहे गए बातों को आप गौर से सुने। ये जो पेड़ काटा है सड़क से कितनी दूर है, इसके संबंध में क्या कहेंगे आप? मैं इस पेड़ सड़क से कितनी दूर काटा है तो उससे पहले मैं थोड़ा सा मतलब इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ कि हम मानव सेवा संस्थान समिति की ओर से हैं, जिनका उद्देश्य मतलब शहर को हरा भरा करने का है, पेड़ लगाने का है। हज़ारों पेड़ हमारी संस्था लगा चुकी है। हम मतलब कि हमारा जो अध्यक्ष मतलब कि लादू राम जी हैं, उसके दिशा निर्देशों के नीचे हम चलते हैं और मतलब कार्य करते हैं। अब ये आज इन्होंने मतलब जो हमें मतलब हमारे सबके सामने आया कि ये जो पेड़ काटा है, जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, इसके ऊपर बहुत मतलब 30 साल पुराना पेड़ जहाँ था जो इन्होंने काट दिया। ये सड़क से मतलब के जो सड़क का किनारा है उससे 20 फुट की दूरी पे है। ये 20 फुट की कम दूरी से कम नहीं है, हो सकता है 1 आधा फुट ज़्यादा ही हो। तो इतनी दूरी पे इन्होंने पेड़ काटा है और जिसके अंदर मतलब क्या है हज़ारों क्विंटल इसकी लकड़ी है। और जिस तरह इन्होंने पेड़ काटा है मतलब ये इन्होंने बहुत बड़ा अपराध किया है। और ये जितने भी पेड़ ये दिख रहे हैं, इनकी प्लानिंग भी इनको काटने की है सकी। और ये पेड़ काटने के लिए मतलब क्या फॉरेस्ट से प्रॉपर इनको परमिशन लेनी पड़ती है। अब किस अधिकारी ने इनको किस तरह परमिशन दिए हैं, किस तरह गोलमाल किया है, और फिर भी क्या जो ये पेड़ जितने भी कटते हैं सारे फॉरेस्ट में जाके जमा होते हैं, वहाँ पे ये ऑक्शन होते हैं और कोई भी इन पेड़ों को दूसरा नहीं ले सकता। अब ये और इस स्थान पे इन्होंने कोई भी अधिकारी नहीं है, ना कोई नगर पालिका का है, ना कोई प्रशासन का है, ना ही मतलब क्या फॉरेस्ट का है, ना ही ठेकेदार का कोई इंजीनियर या मालिक है। और इन चंद लोगों के भरोसे इन्होंने छोड़ दिया है और आवागमन भी ये विरुद्ध हो रहा है। और जो मन चाहे वो ये पेड़ मतलब ये काटेंगे और ये यहाँ पे एक भी पेड़ नहीं बचेगा। और आज जो हमारा देश है विकास की बात करता है, भारतीय जनता पार्टी है, वो अपने को मतलब विश्व के अंदर मतलब कि आगे कहाँ तक दिखाती है। कांग्रेस पार्टी है वो जो राजस्थान की है, जो अपने आप को बहुत
नंबर 1 की पार्टी बताती है, लेकिन यहाँ जो मतलब क्या ये पेड़ काटा गया है, एक द्रौपदी का जो चीरहरण हुआ है उससे भी भयंकर अपराध ये किया है। और मैं इस समय हमारे अध्यक्ष से यही निवेदन करूंगा कि आज ही इसी समय मतलब FIR दर्ज की जाए और उसकी कॉपी कलेक्टर साहब को घर जाके दें और इसकी मतलब क्या है SP साहब को घर पे जाके दें, ताकि इन पेड़ों पे जो इनकी जो प्लानिंग्स हैं मतलब जो वो है वो खत्म हो। यहाँ से कलेक्टर ऑफिस, जुडिशियली और एंटी करप्शन ऑफिस, पुलिस स्टेशन 1 किलोमीटर के दायरे में है और ये पेड़ इन सड़कों की शोभा है, ये हनुमानगढ़ की शोभा है। लेकिन किसके दिमाग की ये उपज है? क्या इसमें भ्रष्टाचार करना चाहते हैं? फॉरेस्ट वाले कितने मिले हुए हैं और दूसरे अधिकारी कितने मिले हुए हैं? क्या लालच दिया है इनको जो इन्होंने इस तरह ये मतलब क्या है इस पे कुठाराघात कर रहे हैं और इन पेड़ों की हत्या कर रहे हैं। ये पेड़ों की हत्या मानव हत्या से बड़ा जुल्म है और इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और हम तो मतलब क्या जब तक कार्रवाई नहीं होगी हम इनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। प्रेम कुमार बंसल का कहना है कि यह गलत ढंग से पेड़ काटे गए हैं। जिस ठेकेदार ने और जिस अधिकारी ने यह खड़े होकर पेड़ कटवाए हैं उनके विरुद्ध FIR दर्ज होनी चाहिए। चौक के पास जो गलत ढंग से पेड़ काटे गए हैं उसके संबंध में जब लादू सिंह भाटी और लोकराज मानव सेवा उत्थान समिति के सदस्यों से बातचीत की गई तो उनका क्या कहना है वह भी आप सुने। लादू सिंह जी भाटी जी, आपने तो मानव सेवा उत्थान समिति के माध्यम से 5000 से ऊपर जंक्शन टाउन में यहाँ पेड़ लगाए हैं और ये आपके सामने जो पेड़ कटा है सड़क से कितनी दूरी पर खड़ा है, आपके मन पे क्या भाव प्रकट हो रहे हैं? गलत काटा गया, सही काटा गया, क्या कहना है आपका? ये जो पौधा काटा गया ये रोड से लगभग 35 से 40 फीट दूरी के ऊपर है। जिस हिसाब से प्रशासन या सरकार इन पेड़ों को कटा रहे हैं तो सभी मेरा पर्यावरण प्रेमियों से यही अनुरोध है कि आप पर्यावरण बचाने में आप समय बर्बाद करने में अपन लोगों को कोई फायदा नहीं है। अब सरकार लगाए, सरकार काटे, अपन यूं ही जागरूक के बहाने लोगों को कह रहे हैं पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ। अपन सुबह लगाते हैं, ये शाम को काट देते हैं। इससे अच्छा है ये कि अपन पेड़ लगाना ही बंद कर दें तो अच्छा रहेगा। नहीं, ये नियमानुसार क्या इस पर होना चाहिए? क्या आप चाहते हैं? आप कार्रवाई क्या चाहते हैं? आप तो पेड़ के खिलाफ ये पेड़ काटा है उसके खिलाफ जांच होनी चाहिए। उसके बाद जो भी सरकार के जो जुर्माना राशि है या दंड है वो उसको मिलना चाहिए, जिससे आम आदमी भी इस भविष्य में कोई पेड़ न काटे। एक जो इन्होंने सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं किए, दोनों रोड जो खुली हैं, इसके संबंध में क्या कहेंगे आप? इन्होंने सुबह सुबह पेड़ काटे हैं, ना किसी से पूछा है। ये पेड़ शाम को काटे हैं, जो ये नियम विरुद्ध है। लोग आ रहे हैं और इनके ऊपर किसी को दुर्घटना होने की भी पूर्ण आशंका है। नहीं, इन्होंने कोई बैरिकेटिंग लगाए हैं कहीं। अंदर सड़क से इतनी दूरी पर जो पेड़ खड़ा था उसको काटा गया, क्या कहेंगे आप इस संबंध में? कहना तो मैं तो प्रशासन यही चाहूँगा कि विकास होना चाहिए। विकास के साथ अनर्थ, पहले के हुए विकास को अनर्थ कर तोड़ना नहीं चाहिए। पेड़ लगाए गए थे 30-35 साल पहले, मुश्किल से लगते हैं, उनको पनपाना तो और भी बड़ा मुश्किल काम है। पनपे हुए पेड़ों को जब निर्दयता से इन्होंने जो मिड सड़क से 30-35 फुट के दूरी से काट दिए गए हैं, जिससे हमारी संस्था या हमारे जैसे बहुत सारे वन प्रेमियों को बड़ा आघात लगा। सुबह जब हम अपने कार्य के लिए जा रहे थे तो हमने देखा, फिर इनसे कह के भी गए कि आप ऑन द रोड वाले पेड़ मत काटें, फिर भी इन्होंने आज 2 पेड़ हमारे सामने काट के गिरा दिए। जब इस बात की चर्चा अधिकारियों तक पहुंची, वो अधिकारी भी नहीं आ पाए, हमारे सामने तो नहीं है। इस दौरान एक पेड़ काटा जो कि बिजली की तार से छूता हुआ, फॉल्ट करता हुआ, मोटरसाइकिल स्कूटी के ऊपर भी बच्चों के ऊपर। तो आपका कहना है कि सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं किए गए? सुरक्षा इनको साइडों से बंद करके सड़क को फिर काटने चाहिए थे अगर परमिशन थी तो। अब क्योंकि पेड़ कट चुके हैं, मेरा तो अनुरोध यह है नगर पालिका से और वन विभाग से कि करनी चौक से लेकर लाल चौक तक दोनों तरफ 10-10 फुट पर ट्री गार्ड पौधे लगाए जाएं। इसका बजट कहाँ से आए वो उनका काम है। हम कहते हैं इसकी टेंडर की राशि में से जो सड़क बन रही है उसके अंतर्गत ही शामिल होना चाहिए, ताकि ये सड़क हरी भरी और शहर की मुख्य सड़कों के रूप में हो सके। और जिन अधिकारियों ने अपनी मनमर्जी से जो कार्य किए हैं उनको भी आगे के लिए सचेत रहना चाहिए। जो नियमानुसार कार्यवाही हो पेड़ों को बचाने के लिए वो करनी चाहिए है। और ये जो पेड़ है ये आज के जो है नहीं, करीबन 30-35 वर्ष पूर्व में
बड़ी धूल भरी आंधियों में लगे और ये अपने तने के साथ में खड़े हैं। और मैं करीबन 20-25 साल से इधर से गुजरता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि इस पेड़ों की छाया हमें काफ़ी गर्मी भरी में राहत देती है। साथ में जो पशु ये पक्षी है उनकी कलरव भी यहाँ सुनाई देती है। तो इस तरह से हमने कल ही पर्यावरण विश्व दिवस बनाया है, तो उसके संदर्भ में अगर देखा जाए तो जो चीज़ लगी हुई है उसको काहे के लिए काटी जाए। मानते हैं कि भाई डेवलपमेंट के लिए, रोड बनाने के लिए काटा जाना आवश्यक है, तो इसी श्रेणी में, इसकी श्रेणी में ये आ भी नहीं रहे। कोई 2-4 वृक्ष आ रहे हैं तो उनको काट लिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तो आपको पता भी है कि हमारे राजस्थान में तो पर्यावरण को बचाने के लिए अमृता देवी जैसी महिला थी, उन्होंने 300 जाने कुर्बान हुई, उसके बावजूद भी उन्होंने पेड़ों को काटने से रोका और आखिर उनको अपना आदेश वापस लेना पड़ा। तो आज हमारा जो भारत का लोकतंत्र है और उसमें मानव के अधिकारों को मद्देनजर रखते हुए इन पेड़ों को बचाया जाना अति आवश्यक है। तो मेरा तो यही निवेदन है कि जिन अधिकारियों ने अगर ऐसी स्वीकृति दी है तो उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है और इसमें सुधार किया जाना चाहिए और तुरंत प्रभाव से इसको बचाया जाना चाहिए। मानव उत्थान सेवा समिति के सभी सदस्यों तथा अध्यक्ष लादू सिंह भाटी ने दुखी मन से कहा कि हम तो इतनी मेहनत करके पेड़ लगाने का काम कर रहे हैं, पर्यावरण को बचाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने दुखी मन से कहा कि इस प्रकार अगर सरकारें जो है पेड़ काटेंगी तो हम ऐसी संस्थाओं को पेड़ ही लगाने बंद करने पड़ेंगे, क्योंकि उसका कोई औचित्य नहीं है कि हम पेड़ लगाएं और ये बिना पूछे, बिना नियमों को ठेंगा दिखाकर पेड़ काटें। उन्होंने दुखी मन से इस बात को कहा है। बात हनुमानगढ़ जंक्शन में करनी चौक के पास लाइन भी बंद नहीं करवाई गई, लाइन में भी फॉल्ट आ गया। जो सामने आप तस्वीर देख रहे हैं कि लाइन मैन भी यहाँ आए पहुँचे हैं, लाइन को फॉल्ट आ गया है। इन्होंने लाइन भी बंद नहीं कराई और इतने लंबे लंबे ऊंची के पेड़ सड़क के दूसरी तरफ जाकर गिरे हैं। इस प्रकार इन्होंने जो है नियमों की पालना नहीं करके, कोई पुख्ता इंतजाम नहीं करके गलत ढंग से पेड़ काटने का आरोप इन पर ढंग से काटे गए पेड़ों के संबंध में कलम न्यूज़ के द्वारा जहां कवरिंग की जा रही थी तो वन विभाग के अधिकारी भी मीडिया को देखकर वहां से दूर खिसक लिए और उन्होंने मीडिया से किसी भी तरह प्रतिक्रिया देने से भी बचने का प्रयास किया है। अब देखते हैं कि जिला प्रशासन इस मुद्दे पर क्या एक्शन लेता है, क्या ठेकेदार या वन विभाग या नगर परिषद जिसकी भी जिम्मेदारी थी, क्या उनके विरुद्ध कार्रवाई कोई होती है या नहीं। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी, हनुमानगढ़।